बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th के अरबिक के बच्चों के लिए आज सबक नंबर 20 है अदारसुशरून। ये पेज नंबर 76 पर है, जहाँ तक सबक नंबर 20 और 21 का ताल्लुक़ है। ये सबक नंबर 20 ये जुमला इस्मिया के बारे में है, और सबक नंबर 21 जो बाद में पढ़ेंगे वो जुमला फेलिया के बारे में है। आप को पता होना चाहिए कि जुमला जो है ये दो तरह के होते हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। छोटी सी बात ये याद रखनी है कि जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जो इसम से शुरू होता है, जबकि जुमला फेलिया जो है वो फ़ेल से शुरू होता है। लेकिन यहाँ हम अभी जुमला इस्मिया ही पढ़ेंगे। सबक पढ़ने से पहले हम जुमला इस्मिया के बारे में पहले पढ़ेंगे। यहाँ अरबी में इसने आपकी ही किताब पर इसकी एक डेफिनेशन दी है, अल जुमलतुल इस्मिया अल जुमलतुल अल्लती तब्दअ बिल इस्म, यानी वो जुमला जो शुरू होता है इसम से, तसमी जुमलतुल इस्मिया, उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। नहव जैसे ज़ायदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है। यहाँ इस मिसाल में आपने देखा कि ज़ैद जो है ये इसम है, इसलिए ये जुमला जो है ये इसम से शुरू हुआ। अल किताब जदीदुन, किताब नई है, यानी किताबुन जो है ये इसम है, इसलिए जुमला इस्मिया कहलाता है। तो यहाँ मैंने आपको ये यहाँ लिखा है, ये अल जुमलतुल इस्मिया अल जुमलतुल अल्लती तब्दअ बिल इस्म तुसम्मी जुमलतुल इस्मिया नहव ज़ैदुन आलिमुन अल किताब जदीदुन, यानी जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जो इसम से शुरू हो, चाहे इसम या ज़मीर, यानी प्रोनाउन और नाव यहाँ से अगर भी शुरू हो वो भी जुमला इस्मिया ही होता है। ज़ायदुन आलिमुन, यानी ज़ैद आलिम है। अगर हम कहेंगे हुआ आलिमुन, हुआ तो ये ज़मीर है, यानी जो इसम की जगह हो हम बोलते हैं, फिर भी ये जुमला इसमें ही रहेगा, क्योंकि जुमला फेलिया उसका पहला वो उसकी इब्तिदा वो शुरू होता है फ़ेल से, लेकिन ये जुमला इस्मिया इसम या इसम से जुड़ा कोई यानी ज़मीर प्रोनाउन इससे शुरू होता है। जुमला जैसे मैंने उर्दू में भी यहाँ लिखा, जुमला इस्मिया वो जुमला है जो इसम से शुरू होता है, जैसे ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है, अल किताब जदीदुन, किताब नहीं है। यहाँ ये बात याद रखने की ज़रूरी है, जुमला इस्मिया का पहला जुज़ इसम होता है, यानी ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैदुन पहला जुज़ है, आलिमुन दूसरा जुज़ है, यानी पहला जुज़ जो होता है वो इसम होता है, उसको मुब्तदा भी कहते हैं। यानी जो पहला जुज़ होता है जो इसम होता है इसको मुब्तदा भी कहते हैं, जबकि दूसरा जुज़ कभी इसम और कभी फ़ेल होता है। जबकि दूसरा जुज़ जो है ये आलिमुन, यानी ये फ़ेल भी हो सकता है या इसम भी हो सकता है, उसको ख़बर कहते हैं, यानी इब्तिदा इससे करते हैं और ख़बर यानी इसम के बारे में दूसरा जुज़ हमें कोई इन्फॉर्मेशन बताता है, जैसे ज़ैदुन ज़ैद ये पहला जुज़ है, आलिमुन ये ख़बर देता है कि ये आलिम है। अल किताब यानी किताब, इससे वाज़ह नहीं होता है कि किताब क्या है, क्या इसके बारे में बताया गया। किताबुन अल जदीदुन, यानी किताब जो है ये नई है, यानी दूसरा जो है इसको ख़बर कहते हैं। मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफू यानी होते हैं, यानी उनके ऊपर पेश होता है। यह जुमला इस्मिया में मुब्तदा और ख़बर यानी पहला जुज़ और दूसरा जुज़ दोनों पर ज़ुमा होता है, ये मरफू होते हैं, इनके ऊपर पेश होता है। जैसे ज़ैदु आलिमुन ये दोनों मरफू हैं, अल किताबु जदीदुन ये भी दोनों मरफू है, यानी किताबुन ये इसम है या इसको मुब्तदा कहते हैं, यानी मुब्तदा जिसे इब्तिदा की जाए। जदीदुन यानी ख़बर
یا دوسرا حصہ تو یہ بھی مرفوع ہے. یعنی آپ یہاں یہ بات رکھنے کی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو. دوسری بات، جملہ اسمیہ کا پہلا جز اسم ہوتا ہے اور اس کو مبتدا کہتے ہیں، جبکہ دوسرا جز کبھی اسم اور کبھی فعل بھی ہو سکتا ہے یا صفت بھی ہو سکتا ہے، اس کو خبر کہتے ہیں. مبتدا اور خبر، یہ ایک اور بات یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے. مبتدا اور خبر یعنی اس کے دونوں جز جملہ اسمیہ کے یہ مرفوع ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر پیش ہوتا ہے دونوں. اب پیش کہاں ہوگا؟ جیسے یہاں الکتاب جدید، یعنی یہ جو لاسٹ کسی حرف کا کسی لفظ کا جو لاسٹ حروف ہوتا ہے اسی کا وہ اعراب دیکھا جاتا ہے. نہ تو یہاں زیر بھی لگی ہے، زبر بھی، لیکن کتاب ان کا آخری کلمہ جو ہے وہ با ہے، اس لیے با کا ہی یہ اعراب مانا جائے گا. یعنی کتاب یہ مرفوع ہے، جدید یہ بھی مرفوع ہے. اس لیے یہ تو کل ہم انشاءاللہ اس کی مثالیں، یہ سبق میں ہے، سبق نمبر 20 میں، وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے.